नमस्कार। आज हम छत्रपति शिवाजी भोसले महाराज के जीवन और उनकी विरासत पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं, देखते हैं उनसे क्या पता चलता है। बिल्कुल। कोशिश करेंगे शिवाजी महाराज का जो उदय हुआ, उनकी रणनीतियां थीं और उनका शासन, उसको समझने की। हाँ, और ये भी कि स्वराज का जो उनका विचार था वो आज भी क्यों जरूरी लगता है, जैसा इन स्रोतों में दिखता है। सही बात है। तो हम बात कर रहे हैं 17वीं सदी के एक महान योद्धा, एक शासक। जन्म 1630 शिवनेरी किले में और निधन 1680 में रायगढ़ किले में। और बीच का जो समय है, उसमें उन्होंने पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। उनके शुरू के जीवन पर अगर नजर डालें तो कहते हैं माँ जीजाबाई का बहुत असर था। हाँ बिल्कुल, और सिर्फ माँ का ही नहीं, वो जो कहानियां सुनती थीं रामायण महाभारत की, उनकी वीरता की, उसका भी गहरा प्रभाव पड़ा। अच्छा, तो ये प्रेरणा सिर्फ कहानियों पर नहीं रही? नहीं, ये असल में एक्शन में बदली। पता चलता है कि सिर्फ 16 साल की उम्र में, वो भी 1646 में, उन्होंने तोरणा किला जीत लिया। महज 16 साल की उम्र में? ये तो उनकी पहली बड़ी मिलिट्री विक्ट्री हुई फिर। हाँ, कह सकते हैं। और ये दिखाता है कि वो सिर्फ प्रेरणा नहीं ले रहे थे, बल्कि कुछ करने का जज्बा था उनमें, कम उम्र से ही। और यहीं से फिर उनकी वो मशहूर सैन्य रणनीति, गनीमी कावा या गुरिल्ला युद्ध जिसे कहते हैं, वो सामने आती है। पर ये सिर्फ छिपकर हमला करना तो नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। गनीमी कावा इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज थी। उसमें जैसे भूगोल का इस्तेमाल करना, पहाड़, घाटियां, जंगल। अच्छा, इलाके को समझना। हाँ, दुश्मन को अचानक घेरना, तेजी से हमला करके निकल जाना, उनकी सप्लाई लाइन तोड़ देना, सीधे सीधे बड़ी लड़ाई से बचना और किलों पर कब्जा करना। कहते हैं उनके पास 300 से ज्यादा किले थे। हाँ, ये आंकड़ा मिलता है। किले उनकी ताकत का एक बड़ा आधार थे। स्पीड, सरप्राइज और एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव, ये सब था उसमें। जमीन पर तो ठीक है, लेकिन समंदर का क्या? नौसेना बनाने का विचार उस जमाने में, ये तो काफी अनोखा लगता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। उन्होंने समझा कि कोंकण तट की हिफाजत जरूरी है, व्यापार भी और सुरक्षा भी। तो उन्होंने नेवी बनाई बाकायदा? हाँ, एक मजबूत नौसेना खड़ी की, जहाज बनवाए, और सिर्फ जहाज नहीं, सिंधुदुर्ग जैसे समुद्री किले भी बनवाए। ये उनकी दूर की सोच दिखाता है। कमाल है। अच्छा, लड़ाई और किलों के अलावा उनके राजकाज के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या खास पता चलता है? वो भी उतना ही ध्यान देने लायक है। कोशिश की उन्होंने कि टैक्स का सिस्टम ठीक हो, किसानों पर ज्यादा बोझ न पड़े। अच्छा, जैसे जमीन की पैमाइश करवाकर उपज के हिसाब से टैक्स तय करना। ये उस जमाने के हिसाब से काफी आगे की सोच थी। हाँ। और धार्मिक सहिष्णुता की बातें भी मिलती हैं। महिलाओं के सम्मान पर जोर देना, ये चीजें भी उनके शासन में अहम थी, ऐसा जिक्र आता है। ये तो हुई प्रशासन की बात। अब जरा मुगलों के साथ उनके टकराव पर आते हैं। वो अफजल खां वाला किस्सा 1659 का, प्रतापगढ़ का। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। दिखाता है कि वो कितने साहसी और चतुर थे। सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग का भी इस्तेमाल। और फिर 1666 में आगरा से वो जो निकल भागे थे, वो भी कमाल था। बिल्कुल। वो घटनाएं सिर्फ बहादुरी की मिसाल नहीं है, बल्कि उनकी प्लानिंग, उनकी हिम्मत और मुश्किल हालात में फैसला लेने की काबिलियत दिखाती हैं। अफजल खां से मिलने की तैयारी हो या आगरा से फरार होने का प्लान, सब लाजवाब था। सही कहा। और फिर आया 6 जून 1674, रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक, छत्रपति की उपाधि। इसका क्या महत्व था? ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक और पॉलिटिकल मौका था। छत्रपति मतलब एक संप्रभु शासक। इसने मराठा साम्राज्य को एक औपचारिक पहचान दी। हाँ, एक लीगैलिटी मिल गई। बिल्कुल। इससे उनके लोगों का हौसला बढ़ा और बाकी ताकतों को भी एक साफ संदेश गया। तो इन सारी बातों को, इन स्रोतों को अगर हम जोड़कर देखें तो साफ है कि शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक दूरदर्शी शासक थे, कमाल के रणनीतिकार थे, और स्वराज्य यानी अपने लोगों का राज, इसके लिए पूरी तरह समर्पित थे। उनकी सोच वाकई अपने वक्त से आगे थी। निश्चित रूप से। और उनकी विरासत सिर्फ किलों या लड़ाइयों में नहीं है। उनका शासन चलाने का तरीका, न्याय पर जोर, आजादी की वो भावना, ये सब आज भी प्रेरणा देता है। महाराष्ट्र में तो है ही, पूरे भारत में उनकी कहानी गूंजती है। सही कहा। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की जो दुनिया है, इतनी उलझी हुई,
इसमें शिवाजी महाराज की कौन सी रणनीति या उनके शासन का कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा काम का या प्रासंगिक लगता है? सोचिएगा इस पर।